मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख अखिलेश कुमार पाल जी हैं और इन्होंने 2016 की वैकेंसी में, जिसका रिजल्ट अभी 6 जनवरी 2021 को आया, उसमें इन्होंने 398वीं रैंक पाए हैं। संस्कृत विषय से सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हैं। जैसा कि इन्होंने बताया वार्ता के प्रसंग में, इनको झांसी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगुआ झांसी अलॉट हुआ है। आइए सीधे अखिलेश जी से इनकी सफलता का राज जानते हैं। सबसे पहले तो अखिलेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको जब ये सफलता मिली तो आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु आर.के. त्रिपाठी सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जी। और यह जो मुझे आशीर्वाद मिला जी, इसमें तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई जी, क्योंकि इतने संघर्षों के बाद जी, मैं यह सफलता पाया हूँ। जी, जी, तो अब तो अनंत सुख का अनुभव तो कर ही रहा हूँ। जी, 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 साथ ही साथ मैं अपने मित्रों से यह निवेदन करूंगा बिल्कुल कि देखिए, घबराना नहीं है जी, डरना नहीं है जी, आपको लड़ना है। जी, जीवन में समस्याएं परिस्थितियां हमने बहुत देखी हैं, जी, जी, बहुत झेला है। उसको झेलते हुए संघर्ष करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जी, यह नहीं कि अगर आप एक बार असफल हो गए तो अब हमको हट जाना है। नहीं, मैं यह तीसरा इंटरव्यू दिया हूँ। जी, जी, इसके पहले भी मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका था जी, और उसमें नहीं हुआ। दोनों में असफलता मिली थी। असफलता मिली, जी। लेकिन इस बार मुझे आर.के. त्रिपाठी सर जी का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चयनित हुआ। अच्छा, तो आर.के. इंस्टीट्यूट परिवार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी यहाँ पर जी, सन 2012 में जी, गुरुजी के सानिध्य में आया जी, और संस्कृत की जो नींव होती है जी, जी, वाकई में मैंने यहीं से पाया। जी, जी, जो जड़ शब्द रूप याद कराने की, धातु रूप की जो ट्रिकी रही है, महसूस सूत्र याद कराने की, जी, अन्य जो भी प्रकरण रहे हैं उनको बड़े ही सरलतम ढंग से, जी, जी, जैसे अगर कहें कि बीजारोपण करना जी, और उसके बाद फिर वृक्ष फलित पुष्पित करना। जी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है गुरुजी का सानिध्य मुझे मिला है। जी, जी, और गुरुजी बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही श्रद्धा के साथ आपके हम सब लोगों को पढ़ाते हैं, ये भी मैंने देखा है। जी, उसमें कहीं भी लापरवाही नहीं है। जी, और तनिक भी अगर शायद गुरुजी का हम अनुकरण करें जी, जी, और इनके जैसे कि धातु रूप रटाने की प्रवृत्ति, शब्द रटाने की प्रवृत्ति और जो ट्रिक है, इनके ट्रिकों का अगर हम बड़े ध्यान से अगर स्वतः पढ़ें जी, जी। और बनाएं तो निश्चित रूप से हम और कर सकते हैं। चलिए अखिलेश जी, बिना पूछे ही आपने बहुत कुछ हमारे मन की बात कह दी और आप इतना सही इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे लोग कैमरे के सामने आने पर थोड़ा हड़बड़ाते हैं, लेकिन आप बहुत बेबाकिस बोल रहे हैं। ईश्वर आपको और सफलता दे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सर आर.के. सर बीच बीच में हास परिहास करते हैं, वो पढ़ाई में साधक है या बाधक? नहीं, वह बाधक नहीं हो सकता है जी, देखिए, वह साधक है। बीच बीच में जैसे कि व्याकरण इतना नीरस होता है जी, अगर बीच में थोड़ा सा उसमें हास परिहास अगर 1 मिनट 2 मिनट अगर हो गया जी, उससे क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जी, कि वो मनोवृत्ति जो है थोड़ा सक्रिय हो जाता है छात्र वहाँ पर, वह निष्क्रिय नहीं होगा। जी, जी, तो बीच बीच में जो हास परिहास होता है, हम लोग भी थे, पढ़ रहे थे जी। तो बड़े ही आनंद के साथ पढ़ रहे थे, उसमें कहीं भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है उससे। चलिए, एक बात हुई। दूसरी बात, क्या ये सही एक शब्द रूप धातु रूप 3 दिन में याद करा देते हैं? जी, मैं खुद किया हूँ तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं। आपकी जो बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन धातु रूप रटाने की जो ट्रिक है, उसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से बधाई दूंगा। अच्छा, आजकल मार्केट में और लोग भी इस तरह से तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी तकनीक का, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब गुरुजी इस विषय में ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फोटो स्टेट ही होता फोटो है। स्टेट ही होता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपसे जी, कि व्यक्ति के गुणों का या कलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन वह उसमें पारंगत नहीं हो सकता है। जी, जी, इसको मानना पड़ेगा। जी, आप ज्ञान ले सकते हैं लेकिन किसी के कलाओं का आप अनुकरण नहीं कर सकते हैं, जी। तो फोटो स्टेट ही रह जाएगा। और इसलिए आपको मूल प्रत से पढ़ना अनिवार्य पड़ेगा। है, अरे वाह, अनिवार्य है मूल प्रत से पढ़ना। पढ़ना अनिवार्य है। चलते चलते अखिलेश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आर.के. सर, आर.के. इंस्टीट्यूट और भावी शिक्षकों के विषय में आपके स्वतंत्र विचार क्या है? आप क्या आर.के. सर को सलाह देना चाहेंगे, आर.के. इंस्टीट्यूट के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे और बच्चों के लिए क्या सलाह देना? ये आपके स्वतंत्र विचार है, जो भी आप कहना चाहें, जो हमसे छूट गया है वो आप कहें। मैं
सलाह की बात क्या करूं, गुरुजी खुद हमारे इतने योग्य हैं कि हम सलाह देने के योग्य नहीं हैं। फिर भी अगर गुरुजी ने हमसे प्रश्न किया है तो मैं यही कहूंगा जी कि जो भी गुरुजी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है वह विशेष रूप से बहुत ही सुगम रास्ता है, बहुत ही सरल रास्ता है। जी और इसके साथ ही साथ मैं गुरुजी से भी यह आग्रह करूंगा जी जो आपका यह सुगम मार्ग है याद कराने की, पढ़ाने की प्रवृत्ति बहुत ही अच्छी है। जी इसको आप बदले नहीं, एक हाँ निरंतर आप काफी लगे रहे। हाँ काफी बच्चे कहते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी, चलिए क्योंकि मैं मुझे तो आपकी इस पर- बात से संबल मिला, यही हमारे लिए सलाह है। अखिलेश जी कुछ और कहना चाहेंगे? और मैं बस अंत में यही कहूंगा कि हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना। हार नहीं सफलता मानूंगा, मिलेगी। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब वंदे में था दम, वंदे मातरम। नमो जय नमः मित्राणि।